नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, पिछले क्लास में हम एक सीरीज़ निकाले थे जिसमें कि एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, सीजीएल के एक क्वेश्चन लेकर के हम यहाँ पे आपको सोल्यूशन बताएंगे कि एग्जाम में अगर उस टाइप का क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसी का ये पार्ट 2 है दोस्तों। तो इस वीडियो को स्किप नहीं करके पूरा का पूरा वीडियो देखिए, ताकि आपको तरह तरह के क्वेश्चन का अलग अलग सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो आइए, हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने दिख रहा होगा, उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि P और Q के आयु का अनुपात 5:7 है। 8 साल पहले यही अनुपात 7:13 है। ठीक है, तो P और Q का वर्तमान आयु क्या है, और ये हमारा ऑप्शन है। ठीक है, तो दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये 5 और ये 7 है, तो हम लिख लेते हैं, एक का मान लेते हैं 5x और दूसरे का मान लेते हैं हम 7x हो गया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 8 साल पहले रेशियो। देखिए, एक बात बताते हैं आपको, इसको स्किप नहीं करिएगा क्योंकि ये तो नॉर्मल मेथड है। इसके बाद हम एक ऐसा मेथड बताएंगे जो बहुत ही जल्द में 10 से 12 सेकंड के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, -8 करना है, -8 करना है। उसके बाद क्या होता है कि जब 8 साल पहले जाते हैं तो ये रेशियो 7:13 का होता है, 7:13 यानी 7/13 का। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद x का जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई और फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ऐसे नहीं करना है, हमको क्या करना है कि देखिए, P का जो रेशियो है वो 5 है और Q का रेशियो जो है वो 7 है। क्लियर है, और ये हमारा ऑप्शन है। तो ये P का एज है और ये Q का एज है। ठीक है, तो P वाला एज 5 से डिवाइड हो जाना चाहिए और Q का एज जो है वो 7 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो ऐसा अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ये 7 से डिवाइड हो जा रहा है। उसी तरीके से ऑप्शन डी में भी देखिए, ये 5 से डिवाइड हो जा रहा है और ये 7 से डिवाइड हो जा रहा है। लेकिन ये और ये जो है, देखिए, ये 5 से भी नहीं हो रहा है, ये भी 5 से नहीं हो रहा है, यानी कि ए और सी नंबर मेरा जो है वो आंसर नहीं होगा। ठीक है, आंसर जब भी हो सकता है, या तो बी होगा या तो डी होगा। ठीक, अच्छा, अब क्या करना है, बोला 8 साल पहले यही रेशियो 7:13 हो जाता है। कहने का मतलब, अगर हम इस एज में 8 माइनस कर दें तो P जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा और Q जो है वो 13 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहला ऑप्शन लेते हैं बी में 15 है। 15 में जब हम 8 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 7, जो कि ऑलरेडी 7 से डिवाइड हो जाएगा। और 21 में जब हम 8 माइनस करेंगे तो बचेगा 13, जो कि 13 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन मेरा बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। सेम अगर हम इसी को चेक कर लेते हैं 20 में, अगर आप 20 में जब 8 को माइनस करेंगे दोस्तों तो आता है 12, जो कि 7 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। एकमात्र आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि ये तो सॉल्यूशन सबको ही करेंगे और इसमें टाइम भी लगेगा। तो आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन एसएससी जीडी में आया हुआ है, ये आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति 14,000 रुपये 5% वार्षिक दर के हिसाब से उधार लेता है और 19,000 रुपये, वही व्यक्ति दूसरे लोगों से 19,000 रुपये का उधार जो है वो 6% वार्षिक दर से लेता है। तो बोल रहा 3 साल के बाद उसे एसआई कितना लौटाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, प्रिंसिपल 14,000 हो गया। सबसे पहले हम आपको बता दें कि एसआई का फॉर्मूला होता है, एसआई का फॉर्मूला पता है आप लोगों को क्या होता है? एसआई का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो प्रिंसिपल देखिए 14,000 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5% रेट हो गया और टाइम जो है 3 साल हो गया। ठीक है, डिवाइड बाई 100, ये पहला उधार जो 14,000 के लिए उससे हो गया और दूसरा भी सेम 19,000 से लिया 6% के दर से, टाइम तो वही है 3 साल ही, डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से 0 0 0 0 कैंसिल। ठीक है दोस्तों, तो 14 × 5 = 70 हो गया और 70 × 3 हो गया 210। ठीक है, एक और यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्लियर है, 2100 रुपया हो गया। और यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 × 18, 18 में जब 19 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 342। ठीक है, और ये एक 0 का यहाँ पे लिख लिया, यानी कि अगर हम यहाँ पे टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिए यहाँ पे, और अब हम एसआई का बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, एसआई बात करें, तो 2100 + 3420 आ गया 0 2 4 1 5 3 2 5, यानी 5520, जो कि ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है और उनका मसप जो है 23 है, तो उन दोनों संख्याओं में अंतर कितना है। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि देखिए, रेशियो बोल रहा है एक नंबर 9 है और दूसरा 11 है और दोनों का अंतर मांग रहा है। तो यहाँ पे रेशियो में अगर हम दोनों का अंतर देखें तो 2 होता है। ठीक है,
यानी कि मेरा आंसर जो होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। तो ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, यानी कि कहने का मतलब सी नंबर आंसर मेरा नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब एचसीएफ एलसीएफ में क्या है दोस्तों कि अगर 2 संख्या हो या 3 संख्या हो, कितना भी संख्या हो, उसका जो एचसीएफ होगा वो नंबर हमेशा डिवाइड करेगा उन सारे नंबर को। पहली बात, उन सारे नंबर को के योगफल को, उन सारे नंबर के वियोगफल को, मल्टीपल को, सबको जो है एचसीएफ डिवाइड कर देगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एचसीएफ जो है 23 है और मांग रहा दोनों संख्याओं के वियोगफल, दोनों संख्याओं का वियोगफल क्या होगा। ठीक है। तो जो वियोगफल यानी कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 23 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि नंबर जो है एचसीएफ, नंबर का जो एचसीएफ है वो 23 है। तो ऐसा ऑप्शन हम अगर देखें तो ये 23 से नहीं डिवाइड होता है, ये 23 से डिवाइड होता है और ये भी नहीं होता है। ठीक है। ये तो पहले ही कट गया, यानी कि ऑप्शन बी मेरा जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक। अगर मैनुअली बनाएंगे तो मान लेते हैं पहला नंबर 9x हो गया, दूसरा नंबर 11x हो गया। ठीक है। अब इन दोनों में मसपा देखिए x का हो गया, जबकि x का वैल्यू 23 दिया हुआ, इसका मसपा x हो गया और यहाँ पे मसपा x ऑलरेडी दिया हुआ है 23। ठीक है। तो अब एक नंबर जो हो गया 23 × 9 हो गया और दूसरा नंबर 23 × 11 हो गया। ठीक है। तो 23 × 9 जब हम करेंगे, 9 3 27, बाकी 2 18 और 2 20, 207 हो गया। और 23 × 11 जब हम लोग करते हैं तो दोस्तों इधर 2, इधर 3, इधर 5, 253 हो गया। ठीक। और जब इन दोनों का अंतर निकालते हैं, 207 यहाँ पे लिख के अंतर निकालते हैं, तो 6 6 12 1 13 का 3 हासिल 1 4 1 5 और ये कैंसिल 46, जो कि ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर हो गया। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है। ठीक है। तो इसको सॉल्व करना, ये एक्चुअल में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन का सम सॉल्व करने के लिए बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए। ठीक है। आपको पता है ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीपल, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे इसके पहले ऑफ का भी होता है। ठीक है। ब्रैकेट का तो ऑफ का कार्ड, सबसे पहले यहाँ पे ऑफ का का काम करते हैं। ठीक। तो 2 का 11 यानी कि इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 22। ठीक। अब यहाँ पे 7, 3 का 7 बोला तो 7 के 21 हो गया इसका वैल्यू। ठीक। अब दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो 21 और 6 हो गया 27, 27 में 5 गया, बचा 22। इस पूरे ब्रैकेट का वैल्यू 22 आ गया। डिवाइड, यहाँ पे 2 का 11 सॉल्व किया था, 22 आया। का मतलब मल्टीपल होता है, क्लियर है। तो 11 दूने 22 यहाँ पे हो गया और 22 में जब 22 को डिवाइड देते हैं तो ऑप्शन 1 होगा, यानी कि जो आंसर होगा वो 1 होगा। ऑप्शन बी जो है 1 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें देखिए हम लोग सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 6 में जब 3 से डिवाइड देते हैं दोस्तों तो मेरा वैल्यू आता है 2, और 8 में जब 2 घटाते हैं तो 6 आता है, यानी इस पूरे ब्रैकेट का वैल्यू 6 आ गया। ठीक है। अच्छा, आगे यहाँ पे 4 का 2 है, यानी 4 दूना 8। पहले बताया था इसके पहले वाला ही सम्स में बोर्ड मास रूल अप्लाई होगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो 8 में 8 से भागा दिए तो आ गया 1। अब दोस्तों 1 में 6 माइनस करेंगे तो मेरा जो वैल्यू आएगा वो होगा -5। ठीक। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू -5 आ गया है, क्लियर है। अब यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे प्लस है, फिर ब्रैकेट के अंदर -5 है। तो प्लस और माइनस में जब मल्टीप्लाई होता है तो वैल्यू आता है माइनस का। ठीक है। तो -5 यहाँ पे आ जाएगा। अब 3 - 5 जो होता है दोस्तों वो होता है -2। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ तक का वैल्यू मेरा -2 आ गया है। अब यहाँ पे देखिए फिर से माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, क्लियर है। तो 12 + 2, तो 12 और ये प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 12 और 2 होता है 14, जो कि ऑप्शन बी मेरा दिख रहा है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये सारा सम्स कैसा लगा, वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी दोस्तों जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो उन तक जल्द से जल्द पहुंचे और अच्छा से अच्छा सम्स का सोल्यूशन उन्हें मिल सके। तो आइए मिलते हैं अगले एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए